प्रिय मित्रों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी विद सुरेश जी। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में एक टॉपिक फ्रैक्शन पढ़ लिया था, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वो कौन सा टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं? तो उस टॉपिक का नाम है वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर व स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, आज इसी को पढ़ेंगे। तो वर्ग सबसे पहले क्या होता है? एक वर्ग होता है आकृति वाला वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए, बी, सी और डी। ए बी बराबर सी डी के और ए डी बराबर बी सी के। इसे भी हम वर्ग कहते हैं। तो हमें इस वर्ग को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है वर्ग को। संख्या का वर्ग क्या होता है, कैसे वर्ग निकाला जाता है, इसका भी वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। तो ऐसे ही संख्याओं का वर्ग होता है, संख्याओं का स्क्वायर होता है। तो वर्ग कहते किसे हैं? आइए देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। सबसे पहले वर्ग, यदि किसी संख्या की घात 2 हो, यदि किसी संख्या की घात दो हो तो उस संख्या को वर्ग कहा जाता है। यदि किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। जैसे मान लो 2 का वर्ग बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। 2 का वर्ग हो गया 4। इसे वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में दो बार गुणा, उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, तो इसे ही वर्ग कहते हैं। वर्ग का मतलब, वर्ग का अर्थ संख्या को 2 बार गुणा करना, इसे ही संख्या का वर्ग, संख्या की घात 2 या 2 का स्क्वायर पढ़ते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। जैसे 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का वर्ग 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 बराबर 25।
6 का वर्ग 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 का वर्ग 8 गुणे 8 बराबर 64। 9 का वर्ग 9 गुणे 9 बराबर 81। 10 का वर्ग 10 गुणे 10 बराबर 100। 11 का वर्ग 11 गुणे 11 बराबर 121। 12 का वर्ग 12 गुणे 12 बराबर 144। 13 का वर्ग 13 गुणे 13 बराबर 169। 14 का वर्ग 14 गुणे 14 बराबर 196। 15 का वर्ग 15 गुणे 15 बराबर 225। 16 का वर्ग 16 गुणे 16 बराबर 256। 17 का वर्ग 17 गुणे 17 बराबर 289। 18 का वर्ग 18 गुणे 18 इक्वल टू 324। 19 का वर्ग 19 गुणे 19 बराबर 361। 20 का वर्ग 20 गुणे 20 बराबर 400। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग हमें रट लेना है, याद कर लेना है। इस अगर आज याद कर लोगे तो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। 21 का वर्ग 21 गुणे 21 441। 22 का वर्ग 22 गुणे 22 484। 23 का वर्ग 23 गुणे 23 529। 24 का वर्ग 24 गुणे 24 576। 25 का वर्ग 25 गुणे 25 625। 26 का वर्ग 26 गुणे 26 676। 27 का वर्ग 27 गुणे 27 729। 28 का वर्ग 28 गुणे 28 784। 29 का वर्ग 29 गुणे 29 841। 30 का वर्ग 30 गुणे 30 बराबर 900। तो 1 से 30 तक आप सभी को वर्ग याद कर लेना है, रट लेना है। 1 का वर्ग हमने किया तो 1 मिल गया। 2 का वर्ग किया तो 4 मिल गया। 3 का वर्ग किया 9 मिल गया। 4 का वर्ग किया 16 मिल गया। 5 का वर्ग किया 25 मिल गया। 6 का वर्ग किया 36 मिल गया। 7 का वर्ग किया 49 मिल गया। 8 का वर्ग किया 64 मिल गया। 9 का वर्ग किया 81 मिल गया। 10 का वर्ग किया 100 मिल गया। तो देखो कि किस संख्या का वर्ग करने पर हमें इकाई अंक में 1 प्राप्त होता है। किस संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो इकाई अंक में हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो हमने देखा 1 का अगर वर्ग कर दिया जाए तो 1 प्राप्त हो जाए इकाई अंक में, और 9 का वर्ग कर दिया जाए तो इकाई अंक में 1 मिल जाएगा। अगर संख्या 1 और संख्या 9 का वर्ग कर दिया जाए तो इकाई अंक में हमें 9 मिल जाएगा। अगर संख्या 1 और संख्या 9 का वर्ग कर दिया जाए तो हमें इकाई अंक में 1 मिल जाएगा। अगर संख्या 1 और संख्या 9 का वर्ग कर दिया जाए तो इकाई अंक में 1 मिल जाएगा। अब इकाई अंक में 4 किस किस का वर्ग करेंगे, कौन कौन सी संख्या का वर्ग करें कि इकाई अंक में 4 मिल जाए। तो संख्या 2 का वर्ग कर दें और संख्या 8 का वर्ग कर दें। संख्या 2 का वर्ग कर दें और संख्या 8 का वर्ग कर दें तो इकाई अंक में हमें 4 मिल जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, इकाई अंक में 4 आएगा। ऐसे किस संख्या का वर्ग करें कि हमें इकाई अंक में 9 मिल जाए। तो हम संख्या 3 का वर्ग करें और संख्या 7 का वर्ग करें। संख्या 3 और संख्या 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में हमें 9 मिल जाएगा।
3 का वर्ग करें तो 9, 7 का वर्ग करें तो 49, 49 में इकाई अंक 9 है, इसलिए संख्या 3 और संख्या 7 का वर्ग करेंगे तो हमें इकाई अंक में 9 मिल जाएगा। किस संख्या का वर्ग करें कि इकाई अंक में हमें 6 मिल जाए? तो संख्या 4 का और संख्या 6 का, संख्या 4 का और संख्या 6 का यदि हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। यदि संख्या 4 का वर्ग करेंगे तो 16, इकाई अंक में 6। यदि संख्या 6 का वर्ग करेंगे 36, इकाई अंक में 6। तो हमें संख्या 4 का वर्ग करें, संख्या 6 का वर्ग करें तो इकाई अंक में 6 मिल जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। 0 का वर्ग करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। 0 का वर्ग करेंगे तो हमेशा 0। 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक में 5 आएगा। यदि नोट करके लिख लेना है कि सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या, जबकि सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या, जबकि विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। जैसे मान लो हम 4 का वर्ग किए तो 4 एक सम संख्या है, इसका वर्ग किए 16 है, ये सम संख्या प्राप्त हुई। अगर विषम संख्या 5 का वर्ग किए तो 25 आया, ये हमेशा विषम संख्या प्राप्त हुई। तो हमने बताया कि सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या, जबकि विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या प्राप्त होती है। अगर 0 का वर्ग कर दें तो हमें 0 ही मिलेगा और 0 का वर्गमूल निकालें तो 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि 0 का वर्गमूल 0 और 0 का वर्ग करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो आज हमने वर्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। ऐसे आप हमारे वीडियो में बने रहें तो अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और हमें अपने लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष कभी बंद नहीं करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें गलत बात है। और आपको वर्ग समझ में आएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।